नमस्कार। देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस को लेकर जहां संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आ रही है, वहीं संक्रमण से मरने वालों में भारी कमी दिखाई दे रही है। अब स्थिति यह है कि बीते 6 महीने में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या आधी हुई है। मई से लेकर अब तक मृत्यु दर में 50 की कमी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बेहतर चिकित्सकीय रणनीति और समय रहते निगरानी की बदौलत भारत एक समय बाद मौतों को नियंत्रण करने में कामयाब रहा है। हालांकि दुर्भाग्य है कि अभी भी रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोगों की जान जा रही है। इसे और भी ज्यादा नियंत्रण में लाने के लिए राज्यों को जरूरी कदम उठाने की सलाह दी जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। अंतिम चरण में 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता अपने प्रतिनिधि का चयन करेंगे। आखिरी चरण में 1204 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी चरण में सिमरी, बख्तियारपुर और मधेपुरा सीट पर भी मतदान होना है। सिमरी बख्तियारपुर से विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी और मधेपुरा से जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण में महागठबंधन के कई गद्दावर नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बरकरार तनाव और शून्य से नीचे तेजी से गिरते तापमान के बीच भारत और चीन के बीच शुक्रवार को सैन्य स्तर की 8वें दौर की बातचीत 10 घंटे से ज्यादा हुई। लद्दाख के चुशुल में भारत के 14वें कोर के नए कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीकेजी मेनन और उनके चीनी समकक्ष के बीच चली मैराथन बातचीत में इस बार भी किसी ठोस रोडमैप पर सहमति नहीं बनी। माना जा रहा है कि सैन्य स्तर पर जमीनी इस बर्फ को पिघालने के लिए कूटनीतिक और विशेष प्रतिनिधि स्तर पर नए सिरे से वार्ता शुरू होगी। वायु प्रदूषण के कारण कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने की दर तेज हो सकती है, क्योंकि इसके चलते छींकने और खांसने के मामले बढ़ जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बात की संभावना कई विभागों के सरकारी अधिकारियों ने शुक्रवार को एक संसदीय समिति के सामने जाहिर की। सूत्रों के मुताबिक शहरी विकास पर स्थायी संसदीय समिति के सामने केंद्रीय पर्यावरण और स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली, हरियाणा और पंजाब राज्यों के शीर्ष अधिकारी पेश हुए। दिल्ली एनसीआर को लगातार दूसरे दिन दम घोटू हवा से राहत नहीं मिली है। हालांकि बीते 24 घंटे के मुकाबले वायु गुणवत्ता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई है। बावजूद इसके हवा गंभीर श्रेणी से बाहर नहीं निकल पाई। गाजियाबाद 433 AQI के साथ एनसीआर का सबसे प्रदूषित शहर दर्ज किया गया, जबकि ग्रेटर नोएडा में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 421 रहा। उधर राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 44 अंक सुधर का 406 दर्ज किया गया। केरल में पहली बार सर्वोच्च मंदिर संचालक संस्था त्रावणकोर देवासम बोर्ड के प्रबंधन वाले तीर्थ स्थल में कोई अनुसूचित जनजाति का पुजारी तैनात किया जाएगा। केरल सरकार ने ऐतिहासिक पहल करते हुए करीब 1200 धर्मस्थलों की देखरेख करने वाले बोर्ड में एक SC और 18 अनुसूचित जनजाति के अंशकालिक पुजारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि त्रावणकोर देवासम बोर्ड एक स्वायत्त मंदिर संस्था है जो भगवान अयप्पा के सबरीमाला मंदिर समेत इस दक्षिण भारतीय राज्य के सबसे सारे मशहूर धर्मस्थलों का प्रबंधन संभालती है। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पश्चिमी यूपी के 17 बदमाश जेल में रहते हुए करोड़पति बन गए हैं। शातिरों के गिरोह सक्रिय हैं। जेल में रहते हुए भी हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, फिरौती वसूलने जैसे अपराध अपने गुर्गों से कराकर करोड़ों की संपत्ति बना ली है। यही नहीं, नए मामलों में मध्यस्थता पर भी मोटी रकम वसूली है। शासन स्तर से इन अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने का अभियान 2-3 दिन चलकर ही फ्लॉप हो गया। नोएडा प्राधिकरण ने 4 ट्रांसजेंडर को स्वच्छता एम्बेसडर बनाया है। चारों स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत काम कर रही ग्रामीण विकास और मानव सेवा संस्थान NGO के साथ काम करेंगे। इनका काम शहर वासियों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करना होगा। प्राधिकरण ने इनको बतौर सेक्टर हेड नियुक्त किया है। शुक्रवार को पार्वती नायर, दीपिका, मन्नत और सनी सिंह को इस बार नियुक्ति पत्र दिया गया। सनी सिंह की गैर मौजूदगी में उनके प्रतिनिधि ने पत्र लिया। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश AP शाही कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और उन्हें राजीव गांधी सरकारी जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि उनकी हालत स्थिर है। मुख्य न्यायाधीश गुरुवार को खांसी और बेचैनी की शिकायत के बाद अस्पताल गए थे। शुक्रवार को उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है।
केंद्रीय सूचना आयोग ने 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में की गई कार्रवाई ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान बरामद वस्तुओं की जानकारी सार्वजनिक न करने के केंद्र के निर्णय को सही ठहराया है। CICY के सिन्हा ने कहा कि आवेदनकर्ता ऐसी जानकारी मांग रहे हैं जिसे सूचना के अधिकार कानून के तहत उजागर नहीं किया जा सकता, इसलिए आयोग इस मामले में और हस्तक्षेप नहीं करेगा। गौरतलब है कि स्वर्ण मंदिर में छिपे उग्रवादियों को निकालने के लिए सेना ने जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था। सैन्य अभियान में 493 उग्रवादी, आम नागरिक और 83 सैन्यकर्मी मारे गए थे। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 की लॉन्चिंग के लिए अंतिम गिनती शुरू हो गई है। इसरो ने शुक्रवार को बताया कि इसकी लॉन्चिंग 7 नवंबर को व्हीकल PSLV C49 से की जाएगी। इसके साथ ही 9 अंतर्राष्ट्रीय कस्टमर सैटेलाइट की लॉन्चिंग भी होगी। लॉन्चिंग का समय शनिवार दोपहर 3:02 पर रहेगा। इसी के साथ बुलेटिन बॉक्स छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS TV पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक, देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बाबा का ढाबा मामले में शुक्रवार को मामला दर्ज कर लिया गया। दक्षिण जिला DCP अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि बाबा का ढाबा मालिक बुजुर्ग कांता प्रसाद की शिकायत पर जालसाजी का मामला दर्ज कर लिया गया है। उनका कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। गौरव वासन, उनकी पत्नी और अन्य रिश्तेदारों के बैंक खातों की डिटेल खंगाली जा रही है। जांच के बाद ही इस मामले में गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस ने कई दिनों की जांच के बाद मामला दर्ज किया है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को बॉम्बे हाईकोर्ट से दूसरे दिन भी जमानत नहीं मिली। इंटीरियर डिजाइनर को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में शुक्रवार को अंतिम जमानत अर्जी पर सुनवाई अधूरी रह गई। इस पर शनिवार को सुनवाई होगी। अर्नब को 18 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उन्हें एक स्कूल में बने कोविड सेंटर में रखा गया है। एयर इंडिया 1 की वरिष्ठ क्रू मेंबर को इसलिए निलंबित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने विमान कैबिन के अंदरूनी हिस्से की तस्वीरें ली थी। इसके बाद उन्होंने इन तस्वीरों को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर भी की थी, जिसके बाद तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर तस्वीरें आने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा इस पर एक जांच शुरू की गई। जांच में सोर्स का पता लगाया गया। जांच में पता चलने के बाद क्रू मेंबर के साथ साथ उन उड़ान के कैबिन पर्यवेक्षक को भी अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। अपने जन्मदिन यानी 4 नवंबर को गोवा के बीच पर बिना कपड़ों के दौड़ने वाले एक्टर और मॉडल मिलिंद सोमन के खिलाफ गोवा के कौन-कौन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है। उन पर सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगे हैं। उनकी इस तस्वीर को उनकी पत्नी अंकिता कुंवर ने क्लिक किया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।